सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, अगर आप बाइक से लद्दाख जाने के लिए सोच रहे हैं या फिर स्पेशली इस वाली बाइक से जाने के लिए सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अगर हम इस वाली बाइक को लद्दाख लेकर जा रहे हैं तो किन किन सावधानियों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है और कौन कौन सी सिचुएशन हमको फेस करनी पड़ती है। लेट्स सी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो भाई लोगों, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में टाइटल में देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप लोग ये वाली बाइक लेकर या अदर कोई बाइक लेकर लद्दाख जाना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का हमको अपने ध्यान में रखना पड़ता है, किन किन सावधानियों को हमको बरतना पड़ता है। आज इस वाली वीडियो में आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप स्पेशली अगर ये वाली बाइक लेकर लद्दाख जाना चाहते हैं जो कि है यामा R15M, तो स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि भाई मैं लद्दाख राइड 2 बार कंप्लीट कर चुका हूँ, एक बार अपनी पल्सर 150 से और एक बार यामा R15M से। और आई थिंक मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा था, जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तभी स्टार्टिंग में ही हम इसको लद्दाख ट्रिप पर लेकर चले गए थे। कह सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया की सबसे पहली बाइक थी जो कि लद्दाख के अंदर एंटर की थी, यामा R15M। तो भाई लोगों, आज की वीडियो इसी वाली बाइक के ऊपर होने वाली है, स्पेशली लद्दाख से जुड़े हुए क्वेश्चनों के ऊपर। और बहुत सारे भाई लोग हैं अपने जिनके पास में ये वाली बाइक है यामा R15M। तो उन भाई लोगों का मुझसे क्वेश्चन ये था, भाई जी जब आप अपनी ये वाली बाइक लद्दाख लेकर गए थे तो आपको कौन कौन सी सिचुएशन को फेस करना पड़ा था और कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कंफर्टेबल है या ये कंफर्टेबल नहीं है लद्दाख के लिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों को 2-3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। उन्हीं पॉइंटों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हो, सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, जब हम लद्दाख राइड पर जाते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारे लिए, हमारा जो खुद का लगेज है। देखो, एक तो होता है कि हमारे पास में कोई पर्सनल व्हीकल होता है, साइड व्हीकल होता है जो हमारे साथ में चलता है, और दूसरी उसके साथ साथ हमारी बाइक चलती है। अपना जो लगेज है वो व्हीकल में हम कैरी कर सकते हैं। हमारे पास में कोई भी एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं है, स्पेशल सिर्फ बाइक है। तो यार देखो, बाइक पर सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि लगेज हम अपना कहां पर कैरी करें। देखो, एक पिक्चर मैं आप लोगों के लिए साइड में डाल दे रहा हूं, या तो यहाँ या यहाँ। आप देख सकते हो जब मैं लद्दाख ट्रिप पे था तो मैंने अपना जो लगेज है वो किस तरीके से कैरी किया हुआ था। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है, अगर आप चाहो तो यामा R15M में एक्स्ट्रा पीछे की साइड कुछ लगवा सकते हो जिस पर आप अपना लगेज अच्छे तरीके से कैरी कर सको। देखो भाई लोगों, मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप ये वाली बाइक लेकर जा रहे हो तो अपनी बाइक को अच्छे तरीके से कस्टम कराओ लद्दाख के लिए, तभी आप इसको लेकर जाओ। अगर आप जैसे मैंने किया था ना ऐसा ही करोगे तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी कि आप सर पीटने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि भाई लोगों, मैंने किया था बाइक के साथ जबरदस्ती। आप देख रहे हो ना लगेज किस तरीके से लटका हुआ मेरी बाइक पर। कुछ ऐसा ही किया था जिसके कारण मेरी पीछे की फेयरिंग वगैरह जो है इस बाइक की टूट गई थी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस बाइक में कि मेरा लगेज अच्छे तरीके से कैरी नहीं हो पाया। अगर आप लोग लद्दाख के लिए लेकर जा रहे हो इस वाली बाइक को तो या तो पीछे टॉप बॉक्स लगवा लें या फिर कुछ ऐसा सिस्टम लगवा लें जिस पर आपका बैग वगैरह अच्छे तरीके से बंध सके। तो भाई लोगों, जो दूसरा पॉइंट है, देखो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये है स्पोर्ट्स बाइक। तो बहुत सारे भाई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई जी अगर हम लद्दाख अपनी बाइक लेकर जाते हैं तो उसमें ऑफ रोड टायर होने चाहिए। तो भाई लोगों देखो, मैंने तो अपनी बाइक में कोई भी ऑफ रोड टायर नहीं लगवाए थे, बट लद्दाख में हमको ऑफ रोड टायर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कई सारे रोड ऐसे हैं वहाँ के आज तक बने ही नहीं है और बहुत सारा ऑफ रोड ही मिलेगा आपको लद्दाख में। लद्दाख करने के कई सारे रूट है। अगर आप नॉर्मली लद्दाख करना चाहते हैं, दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से ले और ले से मनाली, कोई सा भी रूट ले लो, ऑफ रोड का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप इस बाइक पर अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो, अगर आप नहीं लेकर जा रहे हैं तो मैं तो यही बोलूंगा, पहले आप ऑफ रोड पर अपनी बाइक को अच्छे तरीके से चलाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि मैं अपनी बाइक को ऑफ रोड में चला सकता हूँ। देखो, मैंने इससे जंस्कार वैली भी किया था। जंस्कार में आप लोगों को पता है आज भी ऐसे रोड हैं कि बस कहने को ही रोड है वो, अदरवाइज वहाँ टोटली पत्थर मिलेंगे आप लोगों को, टोटली पत्थर। तो उन रोड पर मैंने इस वाली बाइक को, ये नॉर्मल टायर देख रहे हो ना, ये नॉर्मल टायर आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं नॉर्मल टायर से मैं जंस्कार वैली कंप्लीट करके आया था। कई सिचुएशन ऐसी आई थी, फील हुआ था कि यार काश मैं इसमें ऑफ रोड टायर लगा के लाता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लद्दाख में ऑफ रोड तो है ही, कहीं कहीं पर सिलस भी मिलती है, तो सिलस में अपनी जो बाइक है उसके फंसने के चांस ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वहीं पर मुझे ये फील हुआ कि काश मैं अपनी बाइक में ऑफ रोड टायर लगवा के लाता। अदरवाइज अगर आपकी बाइक में नॉर्मल टायर लगे हुए हैं और आप कहीं सिलस में फंस गए और आपके साथ कोई नहीं है तो बाकी आप समझ सकते हो आगे क्या होगा। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा, अगर आप सोलो जा रहे हो तो इसमें ऑफ रोड टायर लगवा कर जान। तो भाई लोगों, टायर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ब्रेकिंग को लेकर कि इस बाइक में देखो डुअल चैनल ABS है, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस वाली बाइक के लिए अगर हम लद्दाख लेकर जा रहे हैं इस वाली बाइक को तब। क्योंकि डुअल चैनल ABS का मतलब आप लोग जानते ही हो, आप किसी भी रफ सरफेस पर एक साथ ब्रेक लगाओगे तो बाइक एक साथ नहीं रोकेगी। क्योंकि भाई ABS का वर्क यही होता है, अगर आप अपनी बाइक को एक साथ रोकने की कोशिश कर रहे हो तो टायर बिल्कुल भी स्किड नहीं होगा, जिसके कारण रफ रोड पर एक साथ ब्रेक नहीं लेती है। तो आप ABS लगाओगे तो कहीं ना कहीं ABS अपना जो वर्क है वो करता है, जिसके कारण बाइक एक साथ जाम नहीं हो पाती है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। क्योंकि भाई लोगों, जब मैं सिरसिल्ला पास से उतर रहा था तो वहां पर कुछ रोड ऐसे आए जहाँ
जहाँ पर एक साथ ढलान, तो उन रोड पर क्या था कि छोटी छोटी जो कंकड़ियां होती है ना वो थी। तो वहां पर सीन ये हुआ कि जब मैं उतार रहा था वहां से, तो मैंने ब्रेक लिए, समझना उस चीज को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो मैंने वहां पर ब्रेक लिए, तो एबीएस की वजह से वहां पर ब्रेक नहीं लगे। वहां क्या हुआ कि बाइक ना पूरी रपटती रपटती गई, नीचे तक गई रपटती हुई, और मुझे तो ऐसा लगा था कि आज तो भाई मैं गया। बट शुक्र उस इतने बड़े पत्थर का है, बस उस पत्थर से जाकर ये जो अगला टायर है किसी तरीके से टकराया, वहां पर एक साथ बाइक जाम हो गई। तो मेरे दिल की जो धड़कन थी ना वो एक साथ तेज हो गई थी। मैंने तो सोचा था कि आज भाई साहब एबीएस ने मरवा दिया। तो आप अगर इस वाली बाइक को लद्दाख लेकर जा रहे हैं, जो नॉर्मल ब्रेकिंग है उस चीज को छोड़कर इंजन ब्रेकिंग पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से फोकस रखना, क्योंकि भाई इंजन ब्रेकिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिट साबित होती है। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट गियर में बाइक को चला रहे हो, जैसे ही आप थ्रोटल दोगे तो बाइक आगे की तरफ चलेगी, जैसे ही आप थ्रोटल कम करोगे तो बाइक कहीं ना कहीं स्लो पड़ जाए। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो थोड़ा सा यार इंजन ब्रेकिंग पर प्रैक्टिस कर लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। ब्रेकिंग के बाद में अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर। जो अगला जो पॉइंट है वो होता है हमारा फ्यूलिंग कैपेसिटी को लेकर इस वाली बाइक। तो बहुत सारे भाई लोगों का क्वेश्चन ये है कि जो इस वाली बाइक का जो टैंक है, अगर हम इस बाइक को लद्दाख लेकर जा रहे हैं तो हमको फ्यूल कहाँ पर कैरी करना होता है। तो भाई लोगों देखो, अगर आप नॉर्मल सर्किट करने के लिए जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको कहीं भी फ्यूल कैरी करने की जरूरत नहीं है। बट इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोग कि जहां भी आपको पेट्रोल मिले तो इसके टैंक को फुल कराते रहना, जहां आपको लग रहा है कि आगे पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई लोगों इसका जो टैंक है वो है 11 लीटर, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इस वाली बाइक को मैं ऑलमोस्ट 28,000 किलोमीटर प्लस चला चुका हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है इस वाली बाइक के साथ कि अगर आप इस वाली बाइक का टैंक एक बार फुल कराओगे तो 350 किलोमीटर 100% चलेगी। 350 मैं बहुत कम बता रहा हूँ। वैसे इस बाइक की जो रेंज है मैंने 460 तक आजमा रखी है, 460 किलोमीटर, वो भी एक टैंक में। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हमको इस वाली बाइक के लिए फ्यूल कैरी करने की जरूरत पड़ेगी अगर हम इस वाली बाइक को लद्दाख लेकर जा रहे हैं। तो भाई लोगों, पेट्रोल वाले पॉइंट को क्लियर करने के बाद में आप लोगों का एक और पॉइंट क्लियर करा देता हूँ। देखो बहुत सारे भाई लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि भाई जी ये स्पोर्ट्स बाइक अगर हम इसको लद्दाख लेकर जाएंगे तो इसका जो नीचे का जो आप देख रहे होंगे फाइबर वाला जो हिस्सा, ये वाला, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि वहां पर बहुत सारा ऑफ रोड है तो ये टूटेगा तो नहीं। ये नीचे वाले जो फाइबर बोल सकते हैं, प्लास्टिक बोल सकते हैं, एक्सवाइजेड कुछ भी बोल सकते हो, मैं तो बोलूंगा सीधी भाषा में चोंच, नीचे वाली जो चोंच है वो कहीं भी ऑफ रोड में लगेगी तो नहीं। देखो आप अगर नॉर्मल लद्दाख करने के लिए जा रहे हो तो मेरे हिसाब से इस चीज से तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि भाई लोगों ये बाइक ना कहीं भी नहीं लगी थी। क्योंकि मैंने इससे ना सिंकुला पास किया था, और सिंकुला पास से गोम्बोरंजन वाला जो रूट है वो इस वाली बाइक से पार किया था। सिंकुला पास से पदुम तक इतना खतरनाक ऑफ रोड है, वहां पर ये बाइक नहीं लगी तो कहीं नहीं लगेगी मेरे हिसाब से। बट चलना आप लोगों को सावधानी से ही पड़ेगा, थोड़ी सावधानी देखो हर बाइक के साथ बरतनी पड़ेगी, स्पेशल इस बाइक के साथ नहीं। अगर आपके पास में कोई और भी बाइक है ना तो उसके साथ भी आप लोगों को ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा, हर जगह को क्लियर करना पड़ेगा जहां भी आपको बॉर्डर क्रॉसिंग मिल रही है कि बॉर्डर क्रॉसिंग कितनी गहरी है, बॉर्डर क्रॉसिंग में कहां पर खड्डा है, कहां पर खड्डा नहीं, उस चीज को आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। देन उसके बाद में ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो भाई लोगों इसके बाद में आप लोगों के लिए एक अगला पॉइंट बता देता हूँ। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि भाई लोगों लद्दाख में क्या होता है कि बहुत सारी धूल मिट्टी, ऑफ रोड, कीचड़, पानी, आप लोगों को पता है यार लद्दाख तो देखो फुल एडवेंचर है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो बाइक की चेन है उसको टाइम टू टाइम क्लियर करना होगा, टाइम टू टाइम लीव करना होगा, और ये ध्यान में रखना होगा कि आपकी चेन लूज तो नहीं है। ये सबसे मेन पॉइंट है अगर आप लोग अपनी बाइक लद्दाख लेकर जा रहे हो तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, चेन पर थोड़ा सा फोकस रखना। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमारी चेन ना बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, चेन कड़कड़ कड़कड़ करने लगती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी चेन का कहीं ना कहीं टूटने का, उतरने का चांस ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपकी सावधानी के लिए भी। और दूसरी चीज जो आपके चेन सेट की लाइफ है वो भी आगे तक बनी रहे, क्योंकि भाई लोगों लद्दाख में ना बहुत ज्यादा मट्टी होती है। अगर आप एक नया चेन सेट वहां पर लगवा कर जा रहे हो तो ये समझ लो कि आपका आधा चेन सेट लद्दाख राइड पर ही खत्म होना है, क्योंकि भाई वहां पर धूल मट्टी बहुत ही ज्यादा है। तो भाई लोगों मेरे कुछ ये पॉइंट थे, अगर आप लद्दाख के लिए ये वाली बाइक ले जाने के लिए सोच रहे हैं तो मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिए किन किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन सी सिचुएशन का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो मेरे सामने आई, मैंने फेस टू फेस आप लोगों को बताई। तो अगर कोई भी पॉइंट आपका रह गया, डायरेक्टली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा यहीं कहीं आ रहा होगा। कोई भी क्वायरी है या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो जाकर मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो पता करेंगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई लोगों आपका भाई राइडिंग में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और वीडियोस बनाने में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय फ्रॉम। देखो फ्रॉम कहने की आदत पड़ गई है क्योंकि भाई लोगों अक्सर राइड पर रहता हूँ ना, तो बस यही निकलता मुझे कि बाय बाय फ्रॉम।